सर्दियों का मौसम था। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी और उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरियाली के स्थान पर सफेद रंग का साम्राज्य फैला हुआ था। इस गांव का नाम था शांतिपुर, जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। यहाँ के लोग सर्दियों में अपनी जीवन शैली को मौसम के हिसाब से ढाल लेते थे। इस कहानी का केंद्र है एक किसान जिसका नाम था रामलाल और उसकी पत्नी गौरी। रामलाल और गौरी का जीवन सीधा साधा था। रामलाल अपने छोटे से खेत में मेहनत करता था और गौरी घर संभालती थी। उनका घर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था, जिसमें एक छोटा सा आंगन था। सर्दियों के समय उनका खेत बर्फ से ढक जाता था और खेती का काम लगभग ठप हो जाता था। ऐसे में रामलाल लकड़ी काटने का काम करता था ताकि ठंड में जलाने के लिए ईंधन की व्यवस्था हो सके। गौरी सुबह सुबह उठकर घर के छोटे से चूल्हे पर चाय बनाती थी। वह अक्सर खिड़की से बाहर झांककर बर्फीले पहाड़ों को देखती और सोचती कि प्रकृति कितनी सुंदर है, लेकिन इसके साथ साथ यह कठोर भी है। सर्दियों के कारण गांव के अधिकांश लोग अपने घरों में दुबके रहते थे और गांव का माहौल शांत और सुस्त हो जाता था। संघर्ष का आरंभ। इस सर्दी में गांव में एक नई समस्या आ खड़ी हुई थी। बर्फबारी ने गांव के रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी थी। रामलाल और गौरी के पास भी अनाज की मात्रा कम थी। रामलाल ने गौरी से कहा, गौरी, हमें जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां और सूखी जड़ी बूटियां लानी हों। इससे हम न सिर्फ खुद का गुजारा कर पाएंगे, बल्कि गांव के लोगों की भी मदद कर सकते। गौरी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन तुम संभल कर जाना। जंगल में बर्फ बहुत गहरी है और जंगली जानवर भी घूम रहे होंगे। जंगल का सफर। अगली सुबह रामलाल ने अपनी कुल्हाड़ी और एक टोकरा उठाया और जंगल की ओर निकल पड़ा। बर्फीली हवाएं उसकी हड्डियों को चीर रही थीं, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। जंगल में पहुंचकर उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू की। जंगल के अंदर उसे एक बुजुर्ग साधु मिले जो ठंड से कांप रहे थे। साधु ने रामलाल से कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? रामलाल ने बिना सोचे समझे अपनी रोटी का टुकड़ा साधु को दे दिया और कहा, बाबा, आप इसे खा लीजिए, मैं और ले आऊंगा। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा यह परोपकार तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशी लेकर आएगा। घर लौटने के बाद रामलाल जब घर लौटा तो उसके पास लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था। गौरी ने देखा कि वह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। उसने रामलाल को गर्म चाय दी और पूछा, जंगल में सब ठीक रहा? रामलाल ने साधु से हुई मुलाकात का जिक्र किया। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा काम किया। जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। गांव की एकजुटता। इस कठिन समय में रामलाल और गौरी ने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी लकड़ियां और जड़ी बूटियां गांव वालों के साथ साझा कीं। हर कोई अपने अपने हिस्से का काम करने लगा। महिलाओं ने ऊन से गर्म कपड़े बनाए, बच्चों ने गांव के बुजुर्गों की मदद की और पुरुषों ने बर्फ हटाने के लिए रास्ते बनाए। कुछ ही दिनों में गांव का माहौल बदलने लगा। हर कोई मिलजुल कर काम कर रहा था। रामलाल और गौरी ने महसूस किया कि कठिनाइयों का सामना अकेले नहीं किया जा सकता। इसके लिए समुदाय की एकजुटता जरूरी है। साधु का पुण्य आगमन। कुछ दिनों बाद वही साधु गांव में आए। उन्होंने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और कहा, यह गांव सच्चे अर्थों में शांतिपुर है। यहाँ के लोग न सिर्फ एक दूसरे की मदद करते हैं, बल्कि अपनी दयालुता से दूसरों का जीवन भी बदलते हैं। साधु ने रामलाल को एक पोटली दी और कहा, इसमें कुछ बीज है, इन्हें अपने खेत में बो देना। यह तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाएंगे। नई शुरुआत। सर्दी खत्म होने के बाद रामलाल ने उन बीजों को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही महीनों में उनके खेत में अनाज की नई किस्म उगने लगी, जो पहले से ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट थी। इस अनाज ने न सिर्फ रामलाल और गौरी का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। निष्कर्ष, यह सर्दी रामलाल और गौरी के लिए सिर्फ एक कठिन समय नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन में एक सीख लेकर आई। उन्होंने समझा कि दया, परोपकार और समुदाय की एकजुटता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। शांतिपुर अब पहले से ज्यादा समृद्ध और खुशहाल था और इसकी कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। इस तरह रामलाल और गौरी की यह कहानी एक उदाहरण बन गई कि सर्दियों की कठिनाइयों का सामना
सामना कैसे किया जा सकता है और एक साधारण जीवन को भी असाधारण बनाया जा